कि मोदी की बात और गधे की लात। एक तरफ कहता है मैं इसे मन से माफ़ नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त बम ब्लास्ट की आरोपी को रक्षा समिति का मेंबर बनाता है। ये है दोहरा चरित्र मोदी का। तो कैसे विश्वास करेगा देश? तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। साधु महात्मा कभी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलते, और ख़ास तौर से भारत के अंदर। देखिए 900 चूहे खा कर के बिल्ली हज को चली। अपराधी है, जेल में रह के आई है, बॉम्ब ब्लास्ट की है, आतंकवादी घटना की संलिप्त इस पर वो है आरोप, उसमें कोर्ट में चल रहा, जमानत पर है। जैसी खुद अपराधी है ऐसी देश के लोगों को अपराधी बनाना चाहती है। ये उसका मतलब है। हाथरस में आपने देख लिया, आपने उन्नाव में देख लिया, चिन्मयानंद देख लिया, लखीमपुर खीरी में देख लिया, गाजियाबाद में देख ले, मेरठ में देख ले, कलकत्ता में देख ले, चाहे बम्बई में देख ले, सारे मिलेंगे बीजेपी के ही। तो ये मोदी का वो नारा बिल्कुल सही साबित हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाना बीजेपी से। लेकिन बीजेपी तो संस्कारी पार्टी है। कौन कह रहा? जिसमें जितने देश के दुनिया के अपराधी वो सब बीजेपी के अंदर हैं। साध्वी प्रज्ञा जो ये चाकू छुरियां तेज करा रही हैं, वो स्वयं एक अपराधी है, जमानत पर बाहर है, और एक आतंकवादी घटना में संलिप्त थी जो इस पर आरोप है। अगर वो सत्य साधु है, साधु का मतलब है सब चीज़ त्याग करके और देश के अपनी उसमें तपस्या में लीन रहना। कोई गया तो उसको आशीर्वाद देना, देश की खुशहाली के लिए दुआएं करना। वो किसी भी धर्म समाज का हो, वो दुआएं करते हैं देश के लिए, जनता के लिए, देश की खुशहाली के लिए। वो ऐसे आपराधिक कार्य नहीं करते, ऐसी हिंसा के कार्य नहीं करते, ऐसी हिंसा के लिए देश को नहीं भड़काते, देश की जनता को नहीं भड़काते। ये कारण है। उसने नहीं कहा कि राजनाथ का लड़का चाकू छुरिया तेज करा ले, अमित शाह का लड़का चाकू छुरिया तेज करा ले, या जितने नेता हैं बीजेपी के मंत्री हैं उनका नाम लेके कहती कि आप चाकू छुरिया तेज करा लो। ये क्या कारण है कि देश की जनता, इनके नेता मलाई खाएं, अच्छे अच्छे पद पर बैठ जाएं, और देश की जनता चाकू छुरियां तेज करा के अपराधी बन जाए और जेलों के अंदर चला जाए। ये मुद्दे से भटकाना है। अभी इनके कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा है कि आप सड़कों की पे ध्यान ना दें, आप रोजगार पे ध्यान ना दें, आप जो है जिहाद पे ध्यान दें। तो ये क्या है भाई? देखिए, जब उसने ये सदन के अंदर कहा था तो वो मोदी के मुंह पर एक तमाचा मारा था, क्योंकि मोदी कहता है, जब ये यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये गोडसे को महात्मा बताते हैं, और जब वे विदेश में जाते हैं तो गांधी को महात्मा बताते हैं। तो दोगले लोग ऐसे ही होते हैं। दोगले कौन है सर? हैं? दोगले कौन है? बीजेपी वाले। अब देखिए, कोई गधे को अपना बाप बनाने लगे तो भाई इसमें मेरी तो जिम्मेवारी नहीं है। हरेंद्र जी, भोपाल से सांसद हैं बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने एक बयान दिया था कर्नाटक में एक सम्मेलन में कि हिंदू अपने घरों में चाकू छुरे तेज करके रखें और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करते रहें हमेशा। क्यों अभी तक हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा बीजेपी वाले कर रहे हैं? ये तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर उनकी हत्या कर रहे हैं। जिस भी केस में बहन बेटी के साथ कोई दुराचार होता है, उसकी हत्या होती है, उसमें ही एक बीजेपी का नेता संलिप्त पाया जाता है, जैसा अभी दिल्ली में आपने देख लिया। हमारे देश में कुछ लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, जैसे श्रद्धा मर्डर केस हो गया। यदि वो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती हैं, ये तो आम बात है, अपने घर में तो अपनी सेफ्टी के लिए सुरक्षा के लिए तो हथियार रखना ज़रूरी है ना। उसमें क्या गलत बोल दिया उन्होंने? लव जिहाद क्या होता है? तो लव जिहाद सिखाया किसने? बीजेपी वालों ने। भाई मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन और जो मोहन भागवत की भतीजी, इन्होंने लव जिहाद करके, इनका लव जिहाद नहीं, इनका प्यार है, कोई और करे तो लव जिहाद है। ये भाषा है इनकी। तो मतलब वो बहन बेटे की सुरक्षा की बात कर रही हैं तो उसको आप गलत तरीके से बता रहे हैं। सुरक्षा, कौन भाई है जो अपनी बहन की सुरक्षा नहीं करता? पर करें किससे?
जब सरकार में बैठे हुए गुंडे अपराधी ही हत्या करने पर लग जाएं, वही बच्चों का बलात्कार करने लग जाएं, तो सुरक्षा किससे करें? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुरक्षा नहीं कर सकता कोई भी। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में भी इनका नाम रहा है, ये अब इसमें अभियुक्त हैं उस मामले में, उसके बावजूद ये बयान देने से पीछे नहीं हट रही हैं, ये खुद आरोपी हैं। ये बयान दे नहीं रही, इससे दिलवाया जा रहा है। ऐसे लोगों को आगे करके दिलवाया जाता है, वरना बीजेपी में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो गलत बयानबाजी कर जाए और वो बीजेपी में रह जाए जब तक उसे मोदी और अमित शाह की सह ना हो। सर सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा सदस्य हैं सर उसके पूरी दुनिया में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। उस बड़े होने से कुछ नहीं होता, बड़ा हाथी भी होता है, उसे चींटी मार देती है। लेकिन सर ये तो राज कर रहे हैं पूरे देश में। पूरे देश में कहाँ राज कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो क्या हो गया, पहली बार यही राज कर रहे हैं? इससे पहले देश में राज नहीं हुआ, इससे पहले भी देश में राज हुए हैं। इनसे ज़्यादा सीट लेकर के इस देश में देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मजबूत कर दिया उन्होंने देश, डंका बज रहा दुनिया में भाजपा का और मोदी जी का। देखिए आप फिर वही जो गोदी पत्रकार वाली भाषा बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। सर मीडिया में जो चीज़ें आती हैं, तो वो बता रहे हैं आप। मैं वही बता रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, आप गोदी पत्रकारों की भाषा बोल रहे हैं। मैंने तो आपको ये कहा है कि गोदी पत्रकारों की आप भाषा बोल रहे हैं। हर आदमी कहता है विदेश में डंका बज रहा, किस चीज़ का बज रहा ये हमें कोई पता नहीं, ऐसा किसी ने बताया? देश भुखमरी में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है, ये डंका बजना है। भारत जो है विश्व में बेरोजगारी में सबसे ऊपर वाले पायदान पर पहुंच गया। बेरोजगारी भारत में सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, उस पे पहुंच गया। क्या इसका डंका बज रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई है, क्या इस पे डंका बज रहा है? भारत कर्जे में डूबता जा रहा है, क्या इस पे हो रहा है? भारत की सेना कम होती जा रही है, पड़ोसी राज्यों के देश के अपनी सेना को और बढ़ाता जा रहा है, क्या इसमें डंका बजेगा? चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता जा रहा है और हम चुप बैठे हैं, क्या इससे होगा? जब देश की संसद के अंदर इन मुद्दों पर चर्चा होनी है तो संसद का समय से पहले ख़त्म करके और प्रधानमंत्री का पीठ दिखा के भाग जाना, क्या इस पे डंका बज रहा है? सर जो साध्वी हैं ये प्रज्ञा ठाकुर, जब ये ऐसे जहरीले भाषण देती हैं सदन में या उसके बाहर में, तो मोदी जी ने खुद कहा था 2019 में कि मैं इनको मन से माफ़ नहीं करूंगा। देखिए मैं फिर वही कहता हूँ कि मोदी की बात और गधे की लात। एक तरफ कहता है मैं इसे मन से माफ़ नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त बम ब्लास्ट की आरोपी को रक्षा समिति का मेंबर बनाता है। ये है दोहरा चरित्र मोदी का। तो कैसे विश्वास करेगा देश? मोदी जी ऐसी बात कह देते हैं साध्वी प्रज्ञा के लिए कि मैं इनको मन से माफ़ नहीं करूंगा, ये जहरीले भाषण देती हैं, उसके बावजूद बीजेपी इन पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है। कैसे करेंगे? ऐसे नागनाथ सांपनाथ उन्होंने पाल रखे हैं देश में नफरत फैलाने के लिए। ये वे नफरती चिंटू हैं जो बीजेपी ने पाल रखे हैं कि आप बोलते रहना, हम चुप रहेंगे। दिल्ली में कुछ ऐसे भाषण दिए गए थे कि इनको करंट दीजिए, गोली मारो इनको, और इनको जो है इस तरह से भाषा बीजेपी वालों की जिस तरह से है, ये क्या हेट स्पीच में नहीं आता है? इन पे मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? करेगा कौन? करेगा कौन? देखिए चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, ये कहावत है बड़े बुजुर्गों की। देखिए कोई क्या बन जाए, क्योंकि ये भारत का दुर्भाग्य है। आज मैं आपको 2 मिनट का एक किस्सा सुना देता हूँ, पूरा देश इस बात को सुनेगा। इस देश में जो सबसे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, दिमागदार होते हैं, वो साइंस लेते हैं। जो उससे कम होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, फिर आर्ट लेते हैं। कुछ अनपढ़ रह जाते हैं, गांव के हैं, गंवार, जिन्हें गंवार कहते हैं ये लोग। गांव में सब पढ़े लिखे नहीं, जिनको ये लोग गांव को गंवार कहते हैं। अभी बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो साइंस लेता है, वो डॉक्टर और इंजीनियर बनता है। उससे नीचे जो कॉमर्स लेता है वो MBA करता है, MBA के नीचे काम करते हैं
डॉक्टर और इंजीनियर। उससे नीचे जो आर्ट लेता है वो आईएएस बनते हैं इस देश में, और आईएएस के नीचे काम करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और ये कॉमर्स वाले। और जो गांव के रहते हैं अनपढ़ वो नेता बनते हैं, और नेता के नीचे काम करते हैं आईएएस, सारे नेता के नीचे काम करते हैं। और जो बिल्कुल अनपढ़ गुंठा टेक होता है वो इस देश में बनते हैं साधु, और साधु के नीचे काम करता है नेता, आईएएस, आईपीएस, दरोगा, वो सारे। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो यही वजह है कि साधु अब संसद में जा रहे हैं। हाँ, ये वजह है। मैंने अब बता दिया, देश समझ गया होगा। ये बड़ा ध्यान से समझाता, लेकिन मैंने आपकी वजह से जल्दी जल्दी समझा दिया। लेकिन हरेंद्र जी, आजम खां कोई बयान देते हैं उत्तर प्रदेश में तो हेट स्पीच में आ जाता है पुराना मामला भी, उनको सज़ा हो जाती है 3 साल की, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं रह जाता है। और बीजेपी के नेता ऐसे जहरीले भाषण देते हैं, उन पर मुकदमा भी दर्ज नहीं होता है, उन पर पूरी धाराएं नहीं लगती हैं। कौन बचा रहा है इनको? अब देश के अंदर कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इस देश में तानाशाह है, और तानाशाह की मुट्ठी में ये देश है, और उस तानाशाह की गर्दन हमारे देश के 2 उद्योगपतियों के हाथ में। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन साध्वी युवाओं से ऐसी मतलब संदेश देती हैं कि आप चाकू छुरी तेज करें, वो रोजगार की बात नहीं करती हैं, कलम चलाने की बात नहीं करती हैं। वो अगर कलम चला ली तो आप पढ़ लिख के विद्वान नहीं हो जाओगे, आप सत्ता से सवाल नहीं करोगे। अगर आपने कलम उठा ली तो सत्ता से सवाल करोगे। आपके हाथ में कलम की बात करेंगे तो इन्हें स्कूल बनाने पड़ेंगे, स्कूल बनाने पड़ेंगे तो उसमें अध्यापक रखने पड़ेंगे। इन्हें कुछ भी नहीं करना, अनपढ़ बनाना बस। अनपढ़ बनोगे तो आप कोई शिक्षा रोजगार मांगोगे नहीं, आप में इतना ज्ञान रहेगा नहीं कि आप सत्ता से सवाल कर सको। तो बस राज गरीबों पे और अनपढ़ों पे किया जाता। तो यही वजह है कि शोभा यात्राओं में लोग हथियार लेकर चलते हैं, झंडे लेकर चलते हैं, वो मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांध देते हैं भीड़ के जो लोग होते हैं। देखिए, ये क्या होते हैं, कुछ सरकार के प्रायोजित तत्व होते हैं। वो प्रायोजित तत्व अपने काम करके निकल जाते हैं, और जो और लोग होते हैं, जो हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो उसमें चलते हैं, वो इस भीड़ में हिंसा का शिकार हो जाते हैं।